everyone, this is me Sau and again welcome back to DS classes. Guys, आज की क्लास द लेक इज ऑफ इनिसफ्री के नाम, बिकॉज इन दिस पोएम हम लोग बात करेंगे एक ऐसे आइलैंड की। देखिए ये जो लिखा है ना, सॉरी ये आइल है, द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। भाई ये आइल क्या है? आइल जो होता है ना, आइलैंड को बोला जाता है ना। उसके बाद इनिसफ्री क्या है? इनिसफ्री शॉर्ट ऑफ मैं आपको बता दूं, एक जगह का नाम है, एक टापू का नाम है। एक ऐसा टापू आपने देखा होगा, आइलैंड एक बहुत ही शॉर्ट ऑफ समुद्र के बीच में होता है, देखा है आपने, जहाँ पर इतनी ज़्यादा शांति होती है। वहाँ पर आई थिंक चुनिंदा लोग ही रहना पसंद करते हैं। हम लोग कितना ही कह लें कि हमें ये शोर शराबा नहीं पसंद, हमें एकांत जीवन चाहिए, लेकिन हम उस आइलैंड पर नहीं रहने जाते। यहाँ पर वही लोग जाते हैं जिनको जेन्युइनली शांति चाहिए होती है। तो हम लोग इसमें बात करने वाले हैं द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, एक ऐसी जगह जो कि एक टापू है एंड वहाँ पर हमारे लेखक क्या करना चाहते हैं? रहना चाहते हैं। अब वो वहीं पर क्यों रहना चाहते हैं, या उनने सिर्फ एक ही टापू का नाम क्यों लिया है, चलिए इस पोएम में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा ये जो ब्लू उसमें दिया है हम उसे पढ़ेंगे। क्या दिया है? द वेल नोन पोएम इज एक्सप्लोर द पोइट्स लॉन्गिंग फॉर द पीस एंड ट्रिक्वालिटी ऑफ इनिसफ्री। इनिसफ्री जो पोएट है ना, वो अपने एक्सप्लोर करने के लिए जाने जाते हैं। अच्छा, इसके पोएट कौन है? इसके पोएट हैं विलियम बटलर एड्स। बेटा मैं आपको बता दूं, इनको ट्रैवलर करना, इनको नई नई जगह को एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ऐसे इसमें कहा है कि ये जो पोएम है ये किसके लिए जानी जाती है? पोएम जो है पोएट की शांति के लिए, जिसके लिए हम लोग इतना मतलब एक लंबा रास्ता तय करते हैं। जैसे कि आज के टाइम पे लोगों को क्या चाहिए होता है? पैसा। पैसा क्यों चाहिए होता है? शांति के लिए। तो अल्टीमेटली जो गोल है वो क्या है? हमारा पीस पर आके रुकता है। वही आप ये कह सकते हो जो पोएट है ना, उनका पीस क्या है? इस इनिसफ्री पर रहना, क्योंकि इससे उनकी पुरानी मेमोरी जुड़ी हुई है, पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं, जिससे वो कनेक्टेड हैं। वेयर ही स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एज अ बॉय, दिस पोएम इज़ अ लिरिक। तो क्या बोला जा रहा है? वहाँ पर उन्होंने अपने जीवन का एक लंबा समय व्यतीत किया है, जब वो बॉय रहे थे, जब मतलब लाइक वो छोटे से लड़के थे, तब से वो उस आइलैंड पे जाते हैं एंड उनको वो आइलैंड बहुत ज़्यादा पीसफुल लगता है, बहुत शांति वाला लगता है। आई विल अराइज एंड गो ऑन एंड गो टू इनिसफ्री। तो हमारे द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री बोलते हैं क्या कि मैं उठूँगा मतलब मैं जागूँगा सुबह और क्या करूँगा? गो नाउ, तभी निकल जाऊँगा। कहाँ निकल जाऊँगा? एंड गो टू इनिसफ्री, कहाँ पे निकलूँगा? इनिसफ्री पे। इनिसफ्री बोले तो इनिसफ्री का मतलब होता है, मैंने बोला ना आपको कि वो आइलैंड पे जाना चाहते हैं। तो कहते हैं मैं उठूँगा, तैयार होऊंगा और निकल जाऊँगा उसी आइलैंड के लिए जिससे मेरी पुरानी यादें जुड़ी हैं। एंड अ स्मॉल कैबिन बुल्ड देयर ऑफ क्ले एंड बैटल्स मेड। वो कहते हैं वहाँ पर मैं एक स्मॉल कैबिन बनाऊँगा। कैबिन मतलब क्या होता है? एक छोटा सा रूम बनाऊँगा, ठीक है। वो कहते हैं कि मैं छोटा सा रूम वहाँ पर बनाऊँगा। किस किस से बनाऊँगा? क्ले से और बैटल से। तो बैटल्स मतलब जो लकड़ियाँ होती हैं ना जंगल में, आइलैंड पे, वो, और क्ले मतलब रस्सी होती है। वो कहते हैं कि रस्सी और लकड़ियों से सबसे मिला के मैं एक छोटा सा अपना रूम बनाऊंगा, जो कि बहुत ही पीसफुल होगा, शांति देने वाला होगा। 9 वीन रोड्स विल आई हैव देयर, आई हैव अ हाइव फॉर द हनी बी। अब उसमें क्या बोलते हैं? ये जो समस्या होती है लोगों को आइलैंड पर खाने की, वो मुझे नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मैं वहाँ पर क्या खाऊंगा? बीन रो। बेटा वीन जो होती है ना, आपको मैं शॉर्ट ऑफ इसका अगर क्षेत्रीय नाम बताऊं तो जो बलहर होती है ना, उसको बोलते हैं। या फिर कोई भी ऐसे फली दाने वाले जो कहते हैं ना सब्जी होती है, फली दाने जिसमें फलियां होती हैं, जिसमें बीज होता है, उन सभी को क्या बोलते हैं? अपन बीन वाली सब्जियां बोलते हैं। तो इसमें जो है ना बलहर, या फिर आप कह सकते हैं जो सॉर्ट ऑफ लगी होती है ना अपने यहाँ पर बेल वाली जो, तो वो कहते हैं कि मैं वहाँ पे क्या करूँगा? आई विल हैव देयर अ फाइव ऑफ द हनी बीज। मैं वहाँ पर क्या खा लूँगा? मधुमक्खी का जो
शहद निकलती है वो खा लूँगा, और मैं जो है सब्जियां पकेगी वहाँ पर वो खा लूँगा। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड। एंड वो कहते हैं वहाँ पर मैं बढ़िया एकांत रहूँगा। बी लाउड ग्लेड क्यों कहते हो? वो बोलते हैं कि वो जो मधुमक्खियाँ होंगी उनको भिन-भिनाहट की जो आवाज़ होगी ना उसको महसूस कर लूँगा, उसको सुन लूँगा, लेकिन मैं वहाँ पर अकेला पीसफुली रहूँगा, शांति के साथ रहूँगा। तो पहली लाइन में उनका यही है। सबसे पहले वो बोलते हैं मैं उठूँगा, उठ के वहाँ पर एक कैबिन बनाऊँगा। कैबिन बनाने के बाद जो खाने का उन्होंने बताया कि मैं वहाँ पे क्या करूँगा, जो बलर होती हैं और जो मधुमक्खी का जो शहद होती है वो, और वहाँ पे अकेले रहूँगा, और जो मधुमक्खियाँ भिन-भिनाती हैं ना उनकी आवाज़ सुनूँगा। And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the wheel of the morning to where the cricket sings. तो क्या कहते हैं कि I shall have some peace there, मैं कुछ तो मतलब मुझे वहाँ कुछ तो शांति मिलेगी जो मुझे यहाँ पर नहीं मिल रही है। शायद वो शांति मुझे वहाँ पर मिलेगी, लेकिन मुझे एटलीस्ट कुछ शांति तो वहाँ पर मिलेगी। For peace comes dropping slow, dropping from the wheel of the morning. वो कहते हैं वहाँ पर मुझे क्रिकेट सिंग्स मतलब क्या होता है? क्रिकेट एक ना, आप यहाँ पर कह सकते हो कि क्रिकेट का मतलब नीचे तो नहीं दिया है, एक मिनट ना, देयर मिडनाइट्स है ऑल अ ग्लिमर एंड नून अ पर्पल ग्लो एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स बिंग। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो मॉर्निंग में घूंघट की तरह मतलब हम लोग एक के पीछे एक भाग रहे हैं, मतलब हम लोग पीस के पीछे भाग रहे हैं जो हमें मतलब नहीं मिल पा रही, जो शांति हमें नहीं मिल पा रही है। और जो सुबह सुबह का जो मॉर्निंग में आपने देखा होगा जो सन होता है ना, वो कहीं ना कहीं फॉगी होता है, वो एक ढका हुआ होता है पर्दे में, जैसे कि एक नई नवेली दुल्हन होती है, व्हील्स करती है, पर्दा करती है, वैसे ही हमारे मॉर्निंग में जो सन होता है वो पर्दा करता है। एंड जहाँ पर क्रिकेट सिंग्स करते हैं, क्रिकेट एक पक्षी का नाम होता है, वो क्या करता है, अच्छा गाना गाता है, भिन-भिनाता है वो। और वो कहते हैं द मिडनाइट ऑल ग्लिमर एंड नून अ पर्पल ग्लो। अब वो जो सन होता है ना वो रात के टाइम पे छुप जाता है, लेकिन फिर भी शाम को फिर आ जाता है पर्पल ग्लो के साथ, और फिर शाम को भी वापस नहीं जाना चाहता है। इवनिंग फुल ऑफ द लिंटेस्ट विंग्स, और काफ़ी टाइम तक इवनिंग में रहता है। आई विल अराइज एंड गो ऑन फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। तो वो कहते हैं मैं उठूँगा और मैं वहाँ पर चला जाऊँगा रात और दिन, फिर वहाँ से कभी नहीं लौट के आऊँगा। आई हेयर द लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड बाय द सो। तो वो कहते हैं कि जब मैं यहाँ पर रहता हूँ या वहाँ मतलब मुझे यहाँ पर भी उसकी आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो जो झील का पानी होता है ना, इनिसफरी में जो झील है उनका जो पानी होता है, जब वो फट 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 करता है तो वो साउंड वो है ना धीरे धीरे मुझे मेरे कानों में अभी भी सुनाई देता है। कहाँ पर देता है बेटा? वाइल आई स्टैंड ऑन द रोड वे। जब मैं रोड पे खड़ा होता हूँ ना तब भी मुझे वो शोर वो आवाज़ सुनाई देती है। और ऑन द पेवमेंट ग्रे आई हैड इट इन द डीप हाइट्स कोर। तो वो कहते कहीं ना कहीं ये मेरे दिल की गहराइयों में बसा हुआ है। वो जो पानियों की आवाज़ है, वो जंगल की आवाज़ है, वो जो आइलैंड में खाना है पीना है, ठीक है वहाँ पर, लेकिन अल्टीमेटली शांति है जो एक बच्चे को एक व्यक्ति को चाहिए होता है। हम लोग पैसा कमाते हैं फिर हमें शांति चाहिए होती है, उसके पीछे भी रीज़न अगर हम कहीं भी देखें ना तो किसी भी चीज़ के पीछे का जो उद्देश्य है वो क्या है? शांति है। अल्टीमेटली हम लोगों को शांति ही चाहिए है। तो यही बताना चाहते हैं हमारे पोइट कि अल्टीमेटली जो चीज़ चाहिए उसके लिए मैं कहाँ पे जाऊँगा? द लेक आयल ऑफ इनिसफरी। तो ये हमारे विलियम बटलर एड्स की कहानी है। इसमें बैटल शब्द का इस्तेमाल हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया था। इसका मीन्स क्या होता है? ट्विस्टिंग स्टिक्स फॉर मेकिंग फेंच वॉल्स। जब हम लकड़ियों को उसको आपने देखा होगा, जैसे हम लोग रेस्टोरेंट वगैरह जाते हैं तो उनको तोड़ मरोड़ के डिज़ाइन में बनाई जाती है ना, तो जब हम उन्हें फेंच में वॉल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं तब उनको बैटल्स बोलते हैं। ग्लेड मतलब क्या होता है? क्लीनिंग एंड ओपन स्पेस। जैसे इसमें बोला था ना ग्लेड
लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड। ग्लेड मतलब एकदम साफ सुथरा जो रूम होता है ना, जिसमें भिनभिनाहट होती है सिर्फ मक्खियों की। आई हेयर इट डीप हर्ट्स क्रोर एंड लिनेट मतलब क्या होता है बेटा, अ स्मॉल ब्राउन एंड ग्रे बर्ड विद अ शॉर्ट बीक। उसकी छोटी सी चोंच होती है, एक पक्षी होता है। तो ये थी हमारी द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री की कहानी। पूरी हिंदी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको समझा दिया है। अगर हम इन शॉर्ट में बात करें तो हमारे जो पोएट है ना, कुछ नहीं है, वो अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे हैं। दूसरी चीज़, उनको उस जगह में मतलब एक विशेष रुचि है, तो वो वहाँ पर जाना चाहते हैं। एंड अपना जो टाइम में हम लोग बात करने वाले हैं द लेक इजल, इजल नहीं है वो आइल है ना, द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री की। ये पोयम एक ऐसे टापू की है जो मतलब झील का है एंड वहाँ पर बहुत ज़्यादा पीस है, जैसे नॉर्मल होती है ना उससे भी ज़्यादा है। तो ये एक लेक है, एक लेक आइल है बेटा, एक लेक मतलब झील वाला टापू जिसका नाम है इनिसफ्री। अब हमने इसमें सारी कहानी पढ़ ली है कि पोएट को ये क्यों पसंद है। विलियम बटलर एट्स जो है ना, उनको ये क्यों इतना इससे मेमोरी जुड़ी हुई है, क्योंकि वो जब बचपन में इस आइल पे जाते थे एंड इस आइलैंड पे उन्हें बहुत मस्ती करी है, बहुत सारी मेमोरी है उनकी, तो इसलिए वो चाहते हैं कि इस पर एक वो घर बनाए। तो ये हमने जब इस पोएम को रीड किया था तब हमने ये सारी चीज़ें कवर करी थी कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, क्यों उनको पसंद है, कैसे वो खाना पीना खाएंगे। अब हमको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं इनके। अपन फुल एक्सरसाइज करते हुए चल रहे हैं, जो क्वेश्चन आंसर इसमें दिए हैं उनको ध्यान से देखिएगा। पेज नंबर 54 पर आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज इनिसफ्री, थिंक अबाउट। आपको बताना है इनिसफ्री के बारे में क्या क्या मतलब चीज़ें उन्होंने बोली हैं और कौन से स्टैंजा में क्या बोला है। इसीलिए मैं जब आपको पढ़ा रही थी तो मैं आपको बार बार बोल रही थी कि आपको याद रखना है कि किस स्टैंजा में उन्होंने क्या बोला है। तो पहले स्टैंजा की बात हो रही है, द थ्री थिंग द पोइट वांट्स टू डू व्हेन ही गोज बैक देयर। स्टैंजा फर्स्ट, स्टैंजा फर्स्ट में उन्होंने बताया था कि वो जब वहां पर जाएंगे तो वो कौन सी तीन मतलब लाइक तीन चीजें करना चाहते हैं, कौन सी तीन चीज वहां पर जाके करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन सी तीन चीजें हैं जो हमारे पोइट है वो करना चाहते हैं। तो द पोइट वांट्स टू बिल्ड, The poet wants to build a small cabin of clay and battles। क्या होता है, जो हमारे पोएट हैं वो क्या चाहते हैं कि वो एक छोटा सा रूम बनाए क्ले एंड बैटल्स का। क्ले एंड बैटल्स का होता है बेटा, आप लोगों ने देखा होगा लकड़ियों के तोड़कर बनती है। लकड़ियों को तोड़कर आपने देखा होगा रेस्टोरेंट वगैरह जिसमें लकड़ी की कारीगरी करती जाती है ना, जैसे तोड़ मरोड़ कर कुछ नया डेवलप करके उसको बनाते। तो वो सॉर्ट ऑफ उसकी बात हो गई है यहाँ पे कि वो बनाना चाहते हैं एक छोटा सा कमरा जो लकड़ी का हो, जहाँ पर वो सिर्फ वही रहे। He wants to plant 9 rows of beans। वहाँ पर क्या करना चाहते हैं वो, वहाँ पर वो ना जो बीन्स होती है ना, जो बीजदार फलियाँ होती हैं, उनके पेड़ लगाने चाहते हैं ताकि वो उनको खा सकें एंड उनका पालन पोषण एंड पेट फिल हो सके भरने के लिए, ताकि वहाँ पर जैसे कि उस टापू पे रहेंगे तो उनको कुछ तो जीवित रहने के लिए खाने के लिए चाहिए रहेगा, इसलिए। He wants to keep honey bees hive। वहाँ पर वो एक मतलब मधुमक्खी का जो छाता है उसकी भिनभिनाहट भी सुनना चाहते हैं, पर्टिकुलर की जिस तरीके का साउंड होता है ना सॉर्ट ऑफ, वो भी वो सुनना चाहते हैं उनका। सेकेंड क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट ही हियर्स एंड सी देयर एंड इट्स इफेक्ट ऑन हिम। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि वह वहाँ पर क्या सुनना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं एंड क्या चीज़ें उनको वहाँ पर इफेक्ट कर रही हैं। स्टैंडर्ड नंबर 2 में बोला है ये उन्होंने। तो ही वॉन्ट्स, एक मिनट, सेकेंड वाले में, सो ही हेयर्स द क्रिकेट सॉन्ग्स। वहाँ पर क्रिकेट सॉन्ग्स मतलब क्रिकेट एक पक्षी का नाम है ना, उसका ये जो गाने की आवाज़ है, उनकी जो चहचहाट की आवाज़ है वो सुनना पसंद करेंगे। ही होल्ड लिनेट्स फ्लाइंग इन द स्काई, कि वो कहते हैं कि मैं उनको, जो लिनेट एक पक्षी का नाम होता है, जब वो फ्लाई करते हैं कहाँ, स्काई में, बादलों में, तो वो पकड़ेंगे उसको। एंड ही सीज ग्लिमरिंग मिडनाइट एंड ग्लोइंग रूम्स। वो उनको एक अपना क्लीन है ना, शांत, जिसमें पीस मिलती हो, वो रूम पसंद करेंगे जिसमें कोई दिक्कत नहीं हो उन्हें। थर्ड में व्हेन द पोइट इज, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पोइट बोलते हैं what he hears in his heart's crow
इवन वेन ही इज फार अवे फ्रॉम इनिसफ्री, जब वो इनिसफ्री से दूर थे तो उन्हें जो मतलब आवाज थी बेसिकली जो उनके कानों में गूंजती थी, जो वो महसूस कर पाते थे, वो वॉइस क्या थी पर्टिकुलर, वो हमें बतानी है। तो यहाँ पर देखिए थर्ड वाला, व्हेन द पोएट इज फार अवे फ्रॉम इनिसफ्री ही हियर्स द साउंड ऑफ द लेक वाटर वॉशिंग द शोर इन द हार्ट्स को। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब वो पानी में वॉश कर रहे होते हैं, चीजों को धुल रहे होते हैं, शोर कर रहे होते हैं, सो पर्टिकुलर उनको ना वो साउंड सुनाई देता है। क्या साउंड सुनाई देता है? जो इनिसफ्री के टाबू पर उनको सुनाई देता था, वो जो झील का साउंड था वो उनको सुनाई देता है बेसिकली। By now, you may have concluded that Innisfree is a simple, natural place full of beauty and peace. How does the poet contrast it with where he now stands? Read stanza third. तो यहाँ पर क्या है कि भाई ये बोला गया है कि आपको क्या करना है, जो स्टैंजा नंबर थर्ड उसमें बोला है, जो पोएट है ना उन्होंने यहाँ पर किसके लिए मतलब बोल रहे हैं, ब्यूटी ऑफ नेचर के लिए जैसे वो बोल रहे हैं। तो इनिसफ्री इतना सिंपल, इतना नेचुरल, इतना प्लेसफुल, इतना ब्यूटीफुल, इतना पीस क्यों वहां पर है, क्या कंट्रास्ट किया है उन्होंने यहाँ पर, एंड वो किसका स्टैंड ले रहे हैं, मतलब क्या बात करना चाहते हैं, किस चीज का मिक्सचर यहाँ पर बताया गया। द पोएट कंट्रास्ट द क्ले एंड वेटल्स मेड कैबिन बी लाउड ग्लेड, मॉर्निंग विथ ड्यू, क्रिकेट सॉन्ग्स, मिडनाइट विथ ग्लेमर, नून विथ पर्पल ग्लो, इवनिंग द लिनेट सॉन्ग्स, लेग वाटर लैपिंग विथ हिज लो साउंड बाय द शॉर ईटीसी। तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, मिक्सचर जो है ना वो ये है कि वो अपने एक छोटा सा कैबिन बनाना चाहते हैं जिसमें शांति मिले उनको, जो कि लकड़ियों का बना होगा सॉर्ट ऑफ, जो मधुमक्खियों की भिनभिनाहट की आवाज है एकदम, जो भिनभिनाती है वो आवाज सुनना चाहते हैं। मॉर्निंग में उन्हें क्रिकेट के जो सॉन्ग्स होते हैं, जो पक्षी के सॉन्ग वो चाहिए। मिडनाइट उनको वो ग्लिमर चाहिए, नून में वो पर्पल ग्लो चाहिए जो हमें सॉर्ट ऑफ सन से मिलता है, मून से मिलता है। इवनिंग में वो लिनेट का सॉन्ग सुनना चाहते हैं, जो पक्षियों की चहचहाने की आवाज होती है ना वो। एंड लेग वाटर पर लैपिंग करना चाहते हैं, वो बहुत ही लो साउंड में, बहुत ही मतलब आराम से। ये सारी चीजें उन्होंने कंट्रास्ट करी है, मिक्सचर किया है इसका, एंड यही चीजें वो एक्चुअल में चाहते हैं ताकि उनको पीस ऑफ माइंड मिल सके, उनको शांति मिल सके। Do you think Innisfree is only a place or a state of a mind? Does the poet actually miss the place of his boyhood days? तो आप बताइए, क्या एक इनिसफ्री ही ऐसा प्लेस है जहाँ पर हमारे पोएट को स्टेट ऑफ माइंड मिलेगा, शांति मिलेगी, या कोई और जगह है नहीं है क्या? पोएट एक्चुअली क्या उस प्लेस को क्यों इतना मिस करते हैं, एंड क्यों अपने बॉयहुड्स की मेमोरी बता रहे हैं वो इस चीज में। ऑल्सो इनिसफ्री इज द पोएट्स ऑफ बॉयहुड हंट। इनिसफ्री में क्या करते थे हमारे जो पोएट थे, वो भाई लोगों के साथ उनके जाते थे वो हंट करने के लिए, शिकार करने के लिए। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट हिज स्टेट ऑफ माइंड, वो अपने माइंड की मनोदशा को बताना चाहते हैं, मस्तिष्क में जो उनकी चीजें चलती हैं उसको बताना चाहते हैं। द पोएट विशेस to escape to Innisfree as it more peaceful than where he is now the city। तो उन्होंने ये बताया है, पोइट की ये विश है, पोइट ये चाहते हैं, पोइट को ऐसा लगता है कि जो इनिसफ्री है ना वो बहुत ज़्यादा पीसफुल जगह है, बहुत ही शांतिपूर्ण जगह है, जहाँ पर वो अभी फिलहाल में रह रहे हैं ना उससे मतलब कंपैरिजन हो रहा है बेटा, सिटी को ज़्यादा मतलब लोअर बताया जा रहा है इनिसफ्री से। एक ऐसी जगह बताई जा रही है जहाँ पर शांति नहीं है। इनिसफ्री में जितनी शांति है वहाँ पर जहाँ पर वो रह रहे हैं उस शहर में उतनी शांति नहीं है। इनिसफ्री इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ व्हाट द डज कंसीडर एन आइडियल प्लेस टू लिव विच इज devoid of the restless humdrum of his life। इनिसफ्री को क्या रिप्रेजेंट किया है, पोइट ने एक ऐसा प्लेस कंसिडर किया है जहाँ पर जो रहने लायक है, जहाँ पर वो रहना चाहते हैं, एंड वो लोग वो क्या चाहते हैं, अभी वो कहाँ है, इनिसफ्री से दूर है, एंड वो बार बार वो साउंड ऑफ लेक, जो वाटर का साउंड होता है, वो जो झील का साउंड था उनको सुनाई देता है, वो फील करते हैं, उसको याद करते हैं, उसको रिकॉल करते हैं। Look at the word the poet used to describe what he sees here at। तो आपको ये वर्ड्स दिए गए हैं, इनको डिस्क्राइब करना है, इनको बताना है कि पोएट जो है ये उन्हें जब सुनाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, तो इन वर्ड्स का मीन्स क्या है, इनका मतलब क्या है। बी लाउड ग्लेड। These words bring to our mind the image of buzzing bees।
ये वर्ड्स का मीन्स ये है कि हमारे माइंड में एक इमेज बन रही है जहाँ पर मधुमक्खियां जो है वजिंग कर रही है। वजिंग मतलब होता है कि क्या कर रही है, भिन भिन आ रही है। इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स। इवनिंग में क्या हो रहा है, लिनेट्स विंग्स मतलब जो एक लिनेट पक्षी होता है उसके जो विंग्स हैं, उसके जो पंख हैं, उसके बारे में बात करिए। तो दीज वर्ड्स ब्रिंग अप द इमेज ऑफ लिनेट्स फ्लाइंग अक्रॉस इन इवनिंग स्काई। तो ये जब भी बोलते हैं लिनेट पक्षी के बारे में तो हमारे माइंड में क्या इमेज बन रही है कि लिनेट पक्षी है जो कि मतलब इवनिंग में, शाम के टाइम कहाँ उड़ रहा है, स्काई में, बादलों में उड़ रहा है। एंड थर्ड क्या होगा बेटा, लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड, व्हाट पिक्चर डू दीज वर्ड्स क्रिएट इन योर माइंड। लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड, जब ऐसा बोला जा रहा है तो आपके माइंड में कौन सी पिक्चर डेवलप हो रही, बन रही है। सो दीज वर्ड्स इवोक not only the image but also the soft sound of a lake's water washing the shore। ये क्या कर रहा है, जब हम इन वर्ड्स को पढ़ रहे हैं तो हमारे माइंड में सिर्फ इमेज नहीं बन रही, हमारे माइंड में एक साउंड भी आ रहा है जो कि लेक वाटर का होगा, पानी के मतलब झरझराने का आवाज, जो झरना का आवाज होता है ना वो। Look at these words. Peace comes dropping, slow dropping from our wheels of the morning to where the cricket sings. What do these words mean to you? ये जो words दिए गए ना कि भाई बोला गया है जो मॉर्निंग में जो आपका सूर्य होता है उसको किससे कंपेयर किया है, एक जो नई नवेली दुल्हन होती है जिसका व्हील होता है, घूंघट होता है, उससे, ठीक है। एंड वेयर द क्रिकेट सिंग, जहाँ पर क्रिकेट जो पक्षी है वो गा रहा होता है। तो इन वर्ड्स को सुनकर आपके माइंड में क्या आ रहा है, आपके क्या मतलब है इनका। एंड व्हाट डू यू थिंक कम ड्रॉपिंग स्लो फ्रॉम द व्हील्स फ्रॉम द मॉर्निंग, व्हाट डज टू वेयर द क्रिकेट सिंग मीन्स। ठीक है, तो इनका मीन्स आपको बताना है और क्या आपके माइंड में आ रहा है वो बताना है। The given lines indicate the peace of mind can be slowly acquired from the natural surrounding। जो हमारे आसपास एक्यूरेट सिचुएशन में जो प्राकृतिक चीजें घूम रही हैं, हो रही हैं, है ना, इनसे क्या है, हमें एक जो पीस ऑफ माइंड मिल रहा है, हमें जो शांति मिल रही है। ये लाइन उसी को क्या कर रही है, इंडिकेट कर रही है, इशारा दे रही है कि ये जब प्राकृतिक चीजें हो रही है तो सॉर्ट ऑफ हमारे माइंड में जो है शांति आ रही है, एक प्रकार से ऐसी शांति जो हमारे माइंड को क्या कर रही है, स्टिल कर रही है, काम कर रही है। इट इज अ पीस दैट कम्स ड्रॉपिंग स्लो फ्रॉम द व्हील ऑफ द मॉर्निंग, द फ्रेज टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स इंडिकेट द पीस प्लेस वेयर वन कैन हियर द vibration sound of nature, sound such as the song of crickets at the time of dawn। ये जो फ्रेज होता है ना, comes dropping slow, इससे क्या होता है, ये जो फ्रेज है कि वेयर द क्रिकेट सिंग्स, ये इंडिकेट कर रही है एक पीसफुल प्लेस को, एक ऐसा प्लेस जहाँ पर ये पक्षियां गाना गाते हैं, पानी गिर रहा है एंड मॉर्निंग हो रही है, मॉर्निंग का टाइम है। तो ये सॉर्ट ऑफ हमारे माइंड में किसके लिए इशारा करते हैं, एक शांति के लिए, एक शांति प्लेस के लिए। वेयर वन कैन हेयर द वाइब्रेशन साउंड ऑफ नेचर, जहाँ हम नेचर के वाइब्रेशन को, थरथराहट को, साउंड को फील कर सकते हैं, सुन सकते हैं। एंड साउंड सच अ सॉन्ग क्रिएट एट द टाइम ऑफ डाउन, जब शाम का टाइम होता है, जब आप इवनिंग के बाद के भी जो टाइम होता है ना उसको डॉन बोलते हैं। तो उस टाइम पे जब क्रिकेट सॉन्ग गाते हैं, जो पक्षी होते हैं वो सॉन्ग गाते हैं, तो वो वाइब्रेशन जो हमारे प्रकृति में मिलती है वो हम सुन सकते हैं, किसी के भी द्वारा उसको सुना जा सकता है। तो सॉर्ट ऑफ ये सारी चीजें जब उन्होंने ये बोली, ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील ऑफ द मॉर्निंग एंड वेयर द क्रिकेट सिंग्स सॉन्ग, तो ये सारे माइंड से हमारे माइंड में एक प्राकृतिक दृश्य बन रहा है, वहाँ हमें एक शांति मिल रही है। और यहाँ पर पोइट भी हमें जो हमारे बटलर साहब हैं वो कहीं ना कहीं हमारा माइंड कहाँ केंद्रित कर रहे हैं, एक साउंड की तरफ, एक शांति की तरफ, इस साउंड से एक शांति की तरफ, जिससे हमें पीस मिल सके, हम उस चीज को महसूस कर सके। इसमें आपको 2-3 चीजें दी गई हैं, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टैंजा, क्या क्या आपको अलग अलग व्हाट काइंड ऑफ थिंग बी शेयर्ड, उसके बारे में बताना है कि भाई क्या क्या चीजें अलग अलग पर्टिकुलर हुई है। आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल रही होगी क्लास बेटा। अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड अगर आप लोगों को डेली क्लासेस चाहिए तो डेली क्लासेस का टाइम है 4 PM, तो आप डेली चेक कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद, आप लोग डेली क्लासेस अटेंड करिए। प्लेलिस्ट में ऑलरेडी मैंने सारी लिंक गिवन है, आप लोग जाके देख सकते हैं एंड चेक